धरती पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जिसने इंसानी इतिहास को नए मोड़ दिए हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पर शायद ही कोई ध्यान देता है, लेकिन उनका असर पूरे प्लेनेट पर हजारों सालों से होता आया है। एक ऐसी ही घटना धरती पर रोज घटती है जिसने पूरे प्लेनेट की कुछ खास जगहों पर महान सभ्यताओं को जन्म दिया, जो धरती के सबसे बड़े जंगल को पोषण देती है और जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। लेकिन यह घटना आखिर क्या है? आइए इसे जानने के लिए चलते हैं धरती के सबसे कठोर और मुश्किल हिस्से में, जिसे सहारा का रेगिस्तान कहते हैं। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी इलाके में फैला दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है और मोरक्को इसकी जद में आने वाला एक देश है। इसमें ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ की जमीन इतनी ज्यादा सूखी हुई है कि नमी का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ की जमीन न सिर्फ खुद की जगह बदलती है, बल्कि हवा पर सवार होकर ये पूरे प्लेनेट का सफर भी करती है। जी हाँ, सख्त जमीन के टुकड़े समुद्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे किनारों पर बिखरते हैं और ऐसा कई हजारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन आइए इससे पहले ही जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है जिसने पूरे प्लेनेट की अलग अलग जगहों पर उन्नत सभ्यताओं को पनपने में मदद की। विज्ञान के प्रमाण हमें ये बताते हैं कि आज जहाँ सहारा का रेगिस्तान है वो हिस्सा कभी हरियाली से भरा हुआ था। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि आज से करीबन 6000 साल पहले अफ्रीका का उत्तरी इलाका असल में ऐसा नहीं था। यहाँ भी कभी हरियाली हुआ करती थी और तो और इस हिस्से में पानी से भरी कई झीलें थीं। लेकिन कुछ वजहों से करीबन 4500 साल पहले यहाँ की हरियाली सूखनी शुरू हो गई और यह हिस्सा एक बेजान रेगिस्तान में बदल गया। ऐसी सुंदर हरी भरी जमीन और झीलों में जिंदगी कई रूप में यहाँ मौजूद थी, जो पानी के सूखने से इस खुश्क मिट्टी में दफन हो गई। लेकिन हजारों साल बाद आज भी उन जीवों के निशान इस मिट्टी में पोषण बनकर मिले हुए नजर आते हैं। यानी यहाँ की मिट्टी में वो पोषक तत्व मौजूद हैं जिनसे पेड़ पौधे और दूसरी प्रजातियां अपना भोजन बना सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जो मिट्टी सहारा के इन इलाकों में सख्त जमीन के रूप में यहाँ मौजूद है, उसी के अंश धरती पर यहाँ से हजारों मील दूर भी पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है, आइए जानते हैं। बहामास में पानी के नीचे मौजूद ये गुफाएं धरती की उन जगहों में से हैं जिन पर इंसान का असर सबसे कम है। यानी इनके अंदर बाहरी दुनिया से एकदम अलग माहौल पाया जाता है। लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। धरती पर पानी के नीचे मौजूद इन गुफाओं को एलियन वर्ल्ड कह देना भी शायद गलत नहीं होगा। बाहरी दुनिया से अनजान इन गुफाओं में कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगता, सिवाय एक चीज के। गुफाओं में अंदर चट्टानों पर बैठी ये लाल धूल जो समय के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, यहाँ के माहौल में एकदम अलग और अजनबी नजर आती है, क्योंकि इन गुफाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे ये लाल रंग की इतनी बारीक धूल पैदा हो सके। तो फिर ये धूल यहाँ पर आखिर आई कैसे? इसका जवाब हमें यहाँ से 4000 मील से भी ज्यादा दूर सहारा रेगिस्तान की उसी खुश्क जमीन पर मिलता है। जी हाँ, धूप में हजारों सालों से तप रही इसी मिट्टी की धूल उन गुफाओं में जाकर इकट्ठा हो रही है। आपको शायद हैरानी होगी और ये सवाल भी मन में उठ रहा होगा कि मुझे ये कैसे पता, कैसे मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये धूल उसी मिट्टी की है जिसका रिश्ता सहारा की बंजर जमीन से है। जियोलॉजी में इस बात का जवाब है। एक टर्म है फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द डस्ट, जिसमें दो अलग जगहों की मिट्टी में मौजूद वो रेयर एलिमेंट्स मैच किए जाते हैं, जिससे ये पता लग सके कि ये दोनों तरह की मिट्टी एक दूसरे से किस हद तक मेल खाती है। और ऐसे ही बहामास की उन गुफाओं में मिली धूल के कुछ खास तत्व सहारा की मिट्टी से मेल खाते हैं, जिनसे यह तय हो जाता है कि ये धूल सहारा की उसी मिट्टी से बनी हुई है जो हजारों सालों से खुले आसमान के नीचे तेज धूप में पक रही है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ कैसे? कैसे हजारों मील दूर ये मिट्टी बिना किसी जरिए के इतना लंबा सफर तय कर सकती है? तो इसका जवाब है हवा। हवा जो इस रेगिस्तान में रोज बहती है, इस जोर से आगे खिसक कर केवल कुछ मीटर का सफर तय करने में पूरा दिन लग जाता है। लेकिन यकीन कीजिए, ये रफ्तार धरती पर सहारा में सबसे ज्यादा है। तो क्या ये रेत उड़कर हजारों मील का सफर तय करती है? जी नहीं, रेत इस सफर के लिए बहुत भारी है।
लेकिन ये खुद के साथ मिली हुई वजन में इससे कहीं हल्की और बारीक धूल को वेस्ट की तरफ धकेल देती है। रेत के कण जब सख्त जमीन पर हवा के साथ तेजी से टकराते हैं तो मिट्टी टूटकर बारीक धूल में बदलती है और उड़कर उस सफर का हिस्सा बन जाती है जिसमें कुदरत धरती के कोने कोने में हवा के जरिए ओशन को बिखेरती है। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कैसे लंबे समय तक धीरे धीरे टूटकर महीन धूल में बदलते हैं और हवा के जरिए उड़कर हजारों मील दूर चले आते हैं। ये प्रोसेस वाकई हैरान करती है। नासा के सैटेलाइट्स ये मेजर कर चुकी हैं कि हर रोज करीबन 5 लाख टन धूल सहारा की जमीन से उठकर वेस्ट की तरफ अपना सफर शुरू करती हैं, जिसमें से कुछ बहामास की उन गुफाओं में जाकर बैठती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेज़न में जाकर गिरता है और धरती के लंग्स कहे जाने वाले इस समूचे जंगल को पोषण देता है। यानी कि जितनी देर में आप अपनी नींद पूरी करके उठते हैं उतनी देर में करीबन 1.5 लाख टन धूल हवा में मिलकर सहारा से एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है, जिसमें से करीब 30,000 टन धूल अमेज़न में बरस जाती है। और ये सब इतनी शांति से होता है कि इसका हमें पता तक नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धूल सिर्फ इन्हीं जगहों पर गिरती है, बल्कि अगर हम पूरी दुनिया के मैप में देखें तो इससे हमें इंसानी सभ्यता के इतिहास का पता चलता है। हवा के जहाज पर सवार पोषक तत्वों से भरी ये धूल हजारों सालों से धरती की कई जगहों पर गिरती रही, जैसे कि अमेरिका के मैदानी इलाके, पूरे रूस, मध्य यूरोप, चीन और भारत। और इतिहास गवाह है कि इन्हीं जगहों पर सबसे महान सभ्यताएं पनपी, क्योंकि धूल ने वहां की मिट्टी की ऊपरी परत को इतना उपजाऊ बना दिया कि इंसान उसमें फसलें उगाकर अपना पेट भर सके, जबकि बाकी जगहों पर मौजूद सभ्यताएं खाने की कमी को लेकर वक्त में खत्म होती गईं।